नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज की एक अपडेट लेकर आया हूं और वैकेंसी आपकी है महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारिषद निगम लिमिटेड की। साथियों, वैकेंसी बहुत अच्छी है और आपको बता दूं, अगर आपने अप्रेंटिस किया है साथ साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को आप अवश्य भरिए। अगर आपके पास इस समय कोई भी, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप कह सकते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ भी अगर आप काम कर रहे हैं, लगभग आपके पास 6 साल और आपके पास 2 साल या फिर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आई साथियों हमारे ITI होल्डर के लिए। तो साथियों, अगर आप पहली बार चैनल से विजिट कर रहे हैं या फिर पहली बार आप हमको देख रहे हैं तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने जो भी साथी दोस्त हैं उनको तक ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। साथियों, वैकेंसी की जो मैं बात करूंगा तो देखिए, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र ट्रांसको टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2023 की वैकेंसीज आई हुई है साथियों। हालांकि ये वैकेंसीज आपकी पूरी की पूरी मराठी लैंग्वेज में थी, लेकिन हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया और जो जो मेन पॉइंट है हमने उसको उठाया और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों आपको बता देता हूँ कि इस वैकेंसी की जो मैं बात करूंगा आपसे, तो स्टार्टिंग जो डेट है 20 नवंबर से आपकी डेट चल रही है, यानी कि आप 20 नवंबर से इस फॉर्म को भर सकते हैं और आज 21 तारीख हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 10 दिसंबर है दोस्तों। ठीक है, कब है लास्ट डेट? 10 दिसंबर है। एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है, यानी आपका एग्जाम जो होगा वो 20 फरवरी और मार्च के बीच में 2024 में ये आपका एग्जाम करवा लेंगे। आगे मैं बात करूँ साथियों, तो आगे क्या है सर जी, उसको बता दीजिए। तो आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हमारी है ना। तो साथियों आइए आपको बताता हूं कि कौन कौन सी हमारी पोस्ट है। साथियों, सबसे पहले सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट उन्होंने निकाला है, जिसमें से आपको अगर मैं बात करूं तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगा गया है आपसे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास होल्डर ऑफ नेशनल वोकेशनल सर्टिफिकेट इन वोकेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCTVT न्यूडली आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन इलेक्ट्रिकल वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर मैं बता दूं कि जिन्होंने भी अगर ITI किया है 2 साल का, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि भैया आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसमिशन सेक्टर के। ठीक है, अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो भैया इस फॉर्म को आप भर दीजिए। आगे मैं बात करूंगा तो सेम कहानी वही है, चाहे जो भी पोस्ट निकाला गया, बस एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया है, बाकी चीज़ें वही है। जैसे आप मैं बात करूं टेक्नीशियन ट्रांसमिशन सिस्टम फर्स्ट की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी कहानी सेम आपकी बनने वाली है। सेम वही क्राइटेरिया है कि भैया आपके पास पहली शर्त तो ये इन्होंने कहा कि भैया अप्रेंटिस होना चाहिए। अप्रेंटिस होने के साथ साथ साथियों आपके पास मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं साथियों तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर बता दूं आपको तो भैया यहाँ पर 4 साल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है आपसे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ साथियों तो आइए, तो ये रहा आपका अगला इन्होंने कहा टेक्नीशियन ट्रांसमिशन सिस्टम सेकंड के लिए सेम कहानी वही, भैया आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा वही सेम कहानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ NCTVT के साथ न्यू दिल्ली आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स इलेक्ट्रिकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं आपको साथियों कि 2 साल का ITI साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो ये कहानी इनकी थी। सेम कहानी अगर मैं बात करूं तो वही है विद्युत सहायक के लिए, ट्रांसमिशन के लिए आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। सेम कहानी वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ NCVT का जो सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। सेम कहानी वही कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न जो पूछूं मैं बात करूंगा तो भैया आपके आने वाले हैं, तो आपके जो एग्जाम पैटर्न है अगर आपकी मैं बात करूं तो टेक्निकल से संबंधित जो होगा वो 50 नंबर का आएगा, जो मेरे इनके हिसाब से है कि भाई नंबर अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने कहा कि भाई 110। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग तो भैया आपकी 40, और मैं बात करूँ गणित की तो 20 और मराठी की 20, और ये टोटल 150 है ना, टोटल 130। तो अगर मैं बात करूँ निगेटिव मार्किंग भी है आपकी, है ना। देखिए क्वेश्चन होंगे जो आपके कितने और मार्क कितने कितने नंबर के उन्होंने लिखा है हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपको साथियों तो जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे, जो 110 नंबर के होंगे, जो आपके टेक्निकल संबंधित होंगे। रीजनिंग में बात करूं तो 40 नंबर का 40 क्वेश्चन होगा तो 20 नंबर के होंगे, और गणित की बात करूं तो 20 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के होंगे, और मराठी की बात करूं तो 20 क्वेश्चन होंगे तो 10 नंबर के होंगे। टोटल आपको 150 नंबर आपको मिलेंगे 130 क्वेश्चन के में। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की है। और मैं बात करूँगा
कि भैया आपकी जो वैकेंसीज है, वैकेंसी की मैं बात करूँगा आपसे साथियों, तो आइए बताता हूँ भैया ये कितनी कितनी पोस्ट है ना। ये देखिए पोस्ट, ये जरूरी जानना, पोस्ट कितनी है ये भी जानना जरूरी है साथियों। सीनियर टेक्नीशियन की 124 पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन फर्स्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के 200 है, और टेक्नीशियन सेकंड की 314 है, और विद्युत सहायक इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की 1903 है। टोटल 2541 वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज है साथियों। कितनी भैया? 2541 मायने रख रहा है साथियों। बस इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा मांग दिया है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत भी है उन बच्चों को। लेकिन जो बच्चे काफ़ी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है साथियों। तो डेली लाइव यूट्यूब पे सुबह 9 बजे, कितने बजे? सुबह 9 बजे डेली जुड़िए। आपकी क्लासेस यहाँ से मिलती है, जो आपके टेक्निकल संबंधित है, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा मैं बात करूँगा तो साथियों, तो आपको शाम को 7 PM भी क्लासेस हमारी डेली लाइव चलती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लास से जुड़ सकते हैं। बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।